नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अशोक गहलोत के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। राजस्थान में वो पूर्ण बहुमत की बात करते थे, लेकिन बताए जो उनके खेमे के विधायक थे उसमें से 12 विधायक और 6 मंत्री जयपुर ही रह गए और वो उनके साथ जैसलमेर नहीं पहुंचे हैं। तो इससे पहले सचिन पायलट के खेमे में 18 विधायक थे और अब ये 12 विधायक, यानी कि अब अशोक गहलोत की सरकार गिरने जा रही है, उनके पास बहुमत नहीं है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान में इससे पहले ये दावा किया जा रहा था अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। चाहे वो बसों में जो विधायकों को ले जाया जा रहा था तब भी वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, लेकिन अब उनके पास विधायक जो थे उनके खेमे में वो भी निकल गए हैं। 6 विधायक बसपा के हैं, वो भी उनके पक्ष में वोट नहीं कर सकते। वहीं पर 18 विधायक सचिन पायलट के साथ पहले ही बगावत कर चुके हैं। देखिए, ये अभी कल एक चैनल की डिबेट में मैंने बोला था कि वास्तव में है क्या कि जो अशोक गहलोत ने जबरदस्ती विधायकों को कैद किया हुआ है होटल में, जिनकी वो वीडियो फोटो दिखा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े सब मौज में हैं, वो सब असल में मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि परिवार में मिलने नहीं दिया जा रहा था। और जब परिवार के मिलने की अनुमति मिली, भाई कोई भी आदमी अपने परिवार से कितने दिन दूर रहेगा, और इसलिए जब वो परिवार से मिले तो अशोक गहलोत क्या कहते हैं कि मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे थे परिवार वालों के द्वारा। इसका मतलब अशोक गहलोत क्या कहना चाह रहे हैं? अशोक गहलोत ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये विधायक इनके साथ होटल में थे, इनके फैमिली वाले अगर इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पति और पत्नी, तो वो मानसिक उत्पीड़न करेंगे। क्या बेहुदा बातें करते हैं। तो इसलिए ये इनको दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं कि आप जैसलमेर की जेल में शिफ्ट कर दें। तो जैसलमेर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो डर था वो क्लियर हुआ। और मैंने तो एक चैनल के डिबेट में कहा भी था कि गुर्जर और मीणा समाज के लोग, वो परिवार के नहीं तो परिवार के ही हैं, वो समाज के लोग संपर्क कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप सचिन पायलट के साथ आइए। और आपको बताऊं, इसी तरह बहुत सारे कांग्रेसी, वो जो राजेश पायलट जो थे, स्वर्गीय राजेश पायलट, उनके ज़माने से जो कांग्रेस में हैं, वो लोग भी खफा हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस में यदि कोई एक ऐसा लीडर था कि जो राजीव गांधी के समय में वो राजीव गांधी को भी कोई सलाह दे सकते थे और शेर की तरह बात करते थे, तो वो राजेश पायलट थे। और उनको इस तरह से माना जाता है वहाँ पर। तो बहुत सारे राजपूत जो हैं वो विधायक भी नाराज़ हैं कि भाई ये जो है किस तरह से सचिन पायलट का साथ छोड़कर जो लोग अशोक गहलोत के साथ गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे, संपर्क कर रहे थे। और अभी जो कल तक का आइडिया है, ये तो आपने आंकड़ा बताया, वो रह गए, क्लियर हो गया कि भाई अभी 12 विधायक कम से कम, जिसमें कि 7 मंत्री हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी कल ही अशोक गहलोत खोल रहे थे कि साहब 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो, या अनलिमिटेड पैसा मांग लो, मंत्रालय दे देंगे, बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे। तो आप देखिए किस तरह से इन्होंने लालच दिया, पद का और पैसे का। वो लालच भी अशोक गहलोत का ठुकरा दिया गया है उनके विधायकों द्वारा, उसको लात मार दी। ये सिद्ध होता है कि जब 7 मंत्री मंत्रालय ठुकराएंगे ना, वो मंत्रालय को लात मार करके, और वो सचिन पायलट के पास जाने वाले हैं। छूटने का मतलब ये नहीं है कि उनको घर की याद आ रही थी। वो पार्टी का, मुख्यमंत्री का कहना मानने के बजाय उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, और जो इनके साथ नहीं गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो जिन लोगों को इन्होंने लालच दे रखा है, ये इनके साथ अशोक गहलोत के गए हैं, अभी उसमें से भी 10 से 15 विधायक अभी, और क्योंकि वो संख्या लगभग 20 के करीब थी, हमने बताया था, वो 15 के करीब अभी और संख्या है जो इनके साथ गए हैं। और आपको बताऊं, उस जाने के पीछे भी वो सचिन पायलट की एक रणनीति है कि वो सारी बातें वहाँ सुनेंगे, सबसे संपर्क करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और जो अशोक गहलोत नोट देते हों वो नोट भी देंगे, लेकिन वोट देंगे वो सचिन पायलट को ही, उनकी पसंद है। तो ये रणनीति है, और इसी रणनीति के तहत अभी 12 आ गए, अभी 15-12 और आने हैं। तो ये तो जाना तय है, अल्पमत में है, और इस समय अब ये खुद गिर गए हैं। अब ये 14 तारीख का देखना, इंतजार नहीं करेंगे। अगर बेशरम नहीं होंगे तो इस्तीफा पहले ही दे देंगे, अगर बेशरम होंगे तो कहेंगे भैया मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले वोट गिरने दो, मेरी बेइज्जती होने दो, तब मैं पद छोड़ूंगा। तो ये अब अशोक गहलोत के ऊपर है कि वो
किस तरह से अपना पद छोड़ेंगे, वो सत्र बुलाने के बाद बहुमत सिद्ध करने की बात करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो बीजेपी करेगी, अब कांग्रेस नहीं करेगी। अभी तक तो कांग्रेस चिल्ला रही थी कि हमसे बहुमत सिद्ध करो, हमारे पास विधायक हैं, क्यों नहीं बुला रहे राज्यपाल, क्यों नहीं सत्र बुलाया जा रहा। अब आप देखना आज के बाद इनकी भाषा बदल जाएगी, अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, अब बीजेपी को आगे आना पड़ेगा सत्र बुलाने के लिए, क्योंकि अब क्लियर हो गया है कि इनके पास वो जो जादुई आंकड़ा चाहिए बहुमत सिद्ध करने के लिए वो अशोक गहलोत के साथ नहीं है। जी, सतीश पुनिया ने भी इस पर पलटवार किया कि जिस तरीके से बाड़ेबंदी अशोक गहलोत ने की है, जनता कोरोना से परेशान है लेकिन वो 5 स्टार होटल में विधायकों के साथ मजे कर रहे हैं। सतीश पुनिया ने इस पर ये भी कहा है कि हमें कोई बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके भी विधायक हों और अगर वहां पर सरकार बनती है तो वो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक उनसे टूट चुके हैं, अल्पमत में है सरकार, और उसके बाद अगर दूसरी कोई पार्टी है तो वो बीजेपी ही है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है। लेकिन जब सतीश पुनिया से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें कोई बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा ऑफर कर रहे हैं मीडिया के जरिए कि जी खुला रेट है 25 करोड़ और अब तो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जो आप मांगो, कोई कहेगा मुझे 50 करोड़ चाहिए तो ये 50 भी देने को तैयार हैं अशोक गहलोत। बावजूद उसके ये कोशिश तो कर रहे होंगे कि अपने भी रोकूं और जो मेरी कमी है उसको पूरा करने के लिए दूसरे दल के विधायक लाऊं खरीद के। और दूसरा दल कौन है वहां बड़ा? वो है भाजपा। भाजपा के विधायकों से संपर्क करा होगा इन्होंने कि मैं तुमको 50 करोड़ दूंगा, मैं तुमको मंत्री पद दूंगा, लेकिन वो भाजपा के विधायक हैं जिनका चरित्र और चाल ऐसी है कि वो बिकने वाले नहीं हैं, और इसलिए भाजपा का एक भी विधायक नहीं बिकेगा। ये भरोसा सतीश पुनिया को है, भाजपा को, हाईकमान को है, क्योंकि वहां जो जीत करके आए हैं वो पार्टी के लिए समर्पित बंदे हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, और इसलिए उनको खुला छोड़ा हुआ है। उनसे कोई भी मिलो, उनके घर खुले हैं, वो मिल रहे हैं लोगों से, तो ये भरोसे की बात है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देख लीजिए, अपने विधायक तो छोड़ो, अब मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है, और वहां मंत्री भी छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से एक आक्रोश है पार्टी हाईकमान के प्रति भी कि पार्टी हाईकमान के नाम पर केवल एक गांधी परिवार है, गांधी परिवार में भी एक सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के पीछे पूरी सरकारें चल रही हैं, पूरा कांग्रेस चल रही है, ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और एक मंडली है केवल सोनिया गांधी के इर्द गिर्द, उनके अनुसार सारी कांग्रेस में डिसीजन हो रहे हैं। सोनिया गांधी जो निर्णय ले रही है उससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा युवा जो एक डिप्टी सीएम बनने लायक और प्रदेश का अध्यक्ष था, उसका अपमान किया जा रहा है, और इसलिए जो पार्टी में युवा नेता हैं कांग्रेस में वो असहज महसूस कर रहे हैं, और वो सभी इस समय आपको बता दूं कि वो युवा नेतृत्व की तलाश में है। जिसको ये राहुल गांधी को युवा बताते हैं, ये भूल रहे हैं कि वो वृद्ध अवस्था की तरफ हैं, वो तो वृद्ध होने जा रहे हैं, और दिखने में अभी से वो वृद्ध से लगने लगे हैं। ये मैं कोई वैसे उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन युवा कब तक रहता है जी? युवा तो 30-35 साल तक के को आप युवा कह सकते हो, तो युवा नेतृत्व ये है। लेकिन आप अशोक गहलोत को लाओगे तो वहीं अंदर से आवाज उन्हीं के विधायक उठा रहे हैं और कांग्रेस के लीडर उठा रहे हैं कि इन्होंने अशोक गहलोत को आगे मुख्यमंत्री पद के लिए लाया राजस्थान में, जबकि एक से एक राजपूत जो विधायक हैं और जो नेता हैं वो चुन करके आए थे, तो उनमें से भी किसी बेहतर आदमी को बनाया जा सकता था। अशोक गहलोत का पहले दिन से ही राजस्थान में विरोध था, लेकिन पार्टी हाईकमान के पास संपर्क होने के कारण, सोनिया गांधी से मित्रता होने के कारण इनको राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसी दिन से झगड़ा है। पार्टी हाईकमान को अगर ये सोच होती, समझ होती, सोनिया गांधी अगर ये समझती कि अपनी पार्टी को बचाना है, युवाओं को उसमें लाना है, आगे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है, तो अपने बेटे को भी हटाती, खुद भी हटती और कमान किसी युवा के हाथ में देती तो पार्टी बच जाती। लेकिन ऐसा हाईकमान करेगा नहीं, क्योंकि वहां एक ही हाईकमान के नाम पर परिवार है, वो है गांधी परिवार, और उसमें भी एक प्रमुख है, वो है सोनिया गांधी। तो पद से चिपके हुए लोग हैं, ये कभी भी त्याग कर नहीं सकते। दूसरी तरफ भाजपा है, वहां पद से किसी को कोई मतलब नहीं है, वहां विधायक हैं, वो कोई बिकने वाला नहीं है। और इसलिए सतीश पुनिया का जो वक्तव्य आया है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, उनको बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे विधायक सब संस्कारित हैं,
वहां पोस्ट और पैसे के लालच का कोई भी लालची नहीं है। जी, लेकिन अशोक गहलोत के खेमे में इससे पहले कितनी व्याकुलता थी अपने विधायकों को लेकर, क्योंकि सीपी जोशी और उनके अशोक गहलोत के बेटे जो वैभव गहलोत का वीडियो सामने आया था उसमें भी ये कह रहे थे कि मामला बहुत टफ है, यानी कि उनको पहले से ही पता था कि हमारे विधायक टूट सकते हैं और इसीलिए बाड़ेबंदी भी की गई है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अगर आज नहीं तो कल 14 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा, तब तक आखिर क्या क्या होता है और कितने विधायक टूटते हैं ये भी हम देखेंगे और इस मुद्दे पर लगातार नजर बनी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।